नमो नमः मित्रों, आप सब कैसे हैं। स्टडी विथ कल्पना D91 चैनल पर आपका स्वागत है। आइए आज हम सब पहला पाठ पढ़ते हैं जिसका नाम है अस्माकं राष्ट्रीय प्रतीकानि। ठीक है, पहले पन्ने में बहुत थोड़ा सा था, 2 लाइन, तो थोड़ा सा दिक्कत हो गई। ठीक, नेक्स्ट पेज पे सही रहेगा। तो आइए आप सभी अपने किताब को खोल लीजिए। जो माने नहीं बनेगा तो पेन लेके बैठिएगा और उसका माने भी लिखते चलेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। सर्वेषु राष्ट्रेषु राष्ट्रीय वैशिष्ट्य युक्तानि वस्तूनि प्रतीक रूपेण स्वीक्रियन्ते। सर्वेषु राष्ट्रेषु माने सभी राष्ट्रों में, राष्ट्रीय वैशिष्ट्य युक्तानि राष्ट्रीय विशेषता से युक्त वस्तूनि वस्तुओं को प्रतीक रूपेण प्रतीक के रूप में स्वीक्रियन्ते स्वीकार किया गया है। तत्र तैः जनै मने वहाँ के लोगों के द्वारा। वहाँ कहाँ, जहाँ के जो प्रतीक हैं, ठीक है ना। जैसे जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है भारतीय लोगों के द्वारा स्वीकृत किया, जो पाकिस्तान का है पाकिस्तान देश के लोगों के द्वारा स्वीकृत है, ठीक है ना। तेषु प्रतीकेषु माने उन प्रतीकों में तद राष्ट्रस्य गौरवम उस राष्ट्र का गौरव, चारित्र्यम चरित्र गुणाश्च प्रतिभासन्ते और गुण प्रकाशित होता है। तान्येव तान धन एव बराबर तान्येव, ठीक है ना। ये ही राष्ट्रीय प्रतीका निगद्यन्ते राष्ट्रीय प्रतीक कहे जाते हैं। नी उपसर्ग है, गद धातु है, ठीक है ना। तो जैसे लब धातु का रूप चलता है लभते लभेते लभंते, इसी तरह से यहाँ गद धातु का रूप चला। गद माने होता है बोलना, ठीक। जैसे कोई आप लोग बोलते हुए सुने होंगे कि प्रसन्नता से गदगद हो जाना, ठीक। तो गदगद गद माने बोलना होता है। और इसी गद धातु से यद प्रत्यय लगता है तो बनता है गद्य। तो ये ही राष्ट्रीय प्रतीक कहलाते हैं। आगे देखते हैं। अस्माकं राष्ट्रे भारतेपि कतिपयानि प्रतीकानि स्वीकृतानि सन्ति। हमारे, अस्माकं माने होता है हमारे, राष्ट्र माने राष्ट्र में। अस्माकं शब्द ये जो है अस्मत् शब्द का सप्तमी का एक वचन का रूप है। राष्ट्र भी सप्तमी विभक्ति के एक वचन में है, तो राष्ट्र का विशेषण है अस्माकं। तो हमारे राष्ट्र भारते भी माने आप माने भी। यहाँ जो है जो आ था, आ को पूर्व रूप आदेश हुआ है, यहाँ जो है पूर्व रूप संधि हुई है भारत और अपि के बीच में, भारतीय और अपि के बीच में, तो भारतीय भी हो गया है। तो हमारे राष्ट्र भारत में भी कुछ कतिपय मानी कतिपय प्रतीक स्वीकृत हैं। तान अस्माकं चारित्र्यं संस्कृतिं महत्वं च व्यंजयन्ति। व्यंज माने भी कहना होता है, ठीक ना, कहना बोलना या बताना। इसका रूप चलता है जैसे पठत पढ़ता पठंत, व्यंजत व्यंजता व्यंजन्ति। तान्य अस्माकं चारित्रम माने ये हमारे, ये कौन, जो हमारे देश के राष्ट्रीय प्रतीक हैं, ठीक ना। तो ये हमारे चरित्र और संस्कृति माने सभ्यता के महत्व को व्यंजयन्ति बतलाते हैं। पक्षिषु कतमः पक्षियों में कौन, पशुषु कतमः पशुओं में कौन, पुष्पेषु कतमं वा अथवा पुष्पों में कौन, अस्माकं राष्ट्रीय महिम्नः प्रातिनिध्यं विदधाति इति विचार्येव प्रतीकानि निर्धारितानि सन्ति। तो एक बार फिर से देखते हैं। पक्षिषु कतमः पक्षियों में कौन, पशुषु कतमः पशुओं में कौन, पुष्पेषु कतमं व अथवा पुष्पों में कौन, अस्माकं राष्ट्रीय महिम्नः प्रातिनिध्यम हमारे राष्ट्रीय महिमा का, महिमा शब्द है तो इसका मूल प्रातिपदिक बनेगा महिमन, ठीक है ना। इसका रूप चलेगा महिमा, महिमाना, महिमाना, महिमा, अड़िमा, लघिमा, गरिमा, ये सब 8 सिद्धियों के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो है महिम्नः शब्द पंचमी और षष्ठी के एक वचन में रूप बनता है, तो महिम्नः। पक्षियों में कौन, पशुओं में कौन अथवा पुष्पों में कौन हमारी राष्ट्रीय महिमा का प्रतिनिधित्व करता है। इति विदिधात इति मैंने ऐसा सोच करके विचारिए, माने कौन हमारी राष्ट्रीय महिमा का प्रतिनिधित्व करता है,
या प्रतिनिधित्व का विधान करता है, ऐसा विचार करके ही प्रतीकानि निर्धारितानि सन्ति, प्रतीक निर्धारित हैं। पक्षिषु मयूरः, ठीक है ना, मयूर के बारे में देखते हैं। पक्षिषु मयूरः राष्ट्रीय पक्षी रूपेण स्वीकृतोऽस्ति, पक्षियों में मयूर राष्ट्रीय पक्षी के रूप में स्वीकृत है। मयूरोतीव मनोहरः पक्षी वर्तते, मयूर अत्यंत मनोहर पक्षी है। चंद्रक वलय समलतानि चित्रितानि तस्य पिच्छानि मनांसि हरन्ति, चंद्रमा के समान बने हुए वलय वाले चित्र उसकी पूँछ में मन को मोह लेते हैं। अर्थात उसकी पूँछ में जो आधे कटे चंद्रमा जैसा चिन्ह बना है, तो बहुत सारे पंखों को इकट्ठा कर दिया जाए तो एक तरह से लहरदार आकार बनेगा। तो वही यहाँ कहा जा रहा है कि चंद्रमा के समान जो वलय, वलय मतलब टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है ना, जो उसकी पूँछ में चित्रकारी बनी हुई है, चित्र है रंग बिरंगा, तो मन को मोह लेता है। यदा गगनम श्यामलैर्मेघाच्छन्नं भवति, जब आकाश काले बादलों से घिरा होता है, तदा तब मयूरो नृत्यति, मयूर नाचता है। तस्य तदानीम अत्यंतनम नर्तनम नयन सुकर्मपि चेतस चमत्कारकम भवति, तस्य माने उसका, तदानी माने उस समय का, अत्यंतनम नर्तन माने उस समय का जो नर्तन है, उसका नृत्य है, अत्यधिक आँखों को सुख देने वाला होता है। अचेतस चमत्कारकम, और मन को खुश करने वाला होता है। मधुर मधुर स्वरूपी मयूरो बीज धारण भुंगते, मधुर मधुर स्वर करते हुए भी मयूर बीज धारण करने वाले सर्प का ही भक्षण करता है। इदमे वास्माकम राष्ट्रीय चारित्र्यम विद्यते, इसमें ही हमारे राष्ट्र का चरित्र विद्यमान है। सर्वैसा मधुरम वाच्यम, सबके साथ मधुर बोलें। मधुरम व्यवहर्तव्यम, मधुर व्यवहार हो। मधुरम चरितव्यम, मधुर हमारा चरित्र यानी मधुर व्यवहार होना चाहिए, मधुर आचरण होना चाहिए और मधुर सबके साथ बोलना चाहिए। किंतु ये राजद्रोहिणियों, ये जो है यत शब्द का रूप है, जिसका रूप चलता है यत ये यानी, ठीक है ना, नपुंसक लिंग में और पुल्लिंग में चलेगा यह या ये, स्त्रीलिंग में चलेगा या ये माने होता है जो। किंतु जो राष्ट्रद्रोही हैं, अत्याचार परायणा माने अत्याचार में लगे हुए हैं, राष्ट्रीय अखंडता, राष्ट्रीय ऐक्यस्वा अथवा राष्ट्रीय एकता के साथ विघात का माने विश्वासघात करने वाले हैं। विसमुखा सर्पतुल्या, अर्थात ऐसे विषधर सर्प जैसे लोगों को मयूरेणैव राष्ट्रेण व्यापादयितव्यः, यानी मयूर रूपी मनुष्य के द्वारा जो है मार दिया जाना चाहिए। कहने का मतलब कि सबके साथ मधुर बोलना चाहिए, मधुर व्यवहार होना चाहिए, मधुर आचरण होना चाहिए। किंतु जो लोग दुष्ट हैं, राष्ट्रद्रोही हैं, अत्याचार में लगे हुए हैं, विश्वासघाती हैं, कहने का मतलब कि जैसे आपके यहाँ की कोई मंत्रणा हो रही हो और आपके मंत्रियों में से कोई मिला जुला हो और जो शत्रु देश है पाकिस्तान, चीन या अन्य देशों के साथ यहाँ की जो गुप्त मंत्रणा है वो अपना मैसेज भेजता रहे, तो कहने का मतलब इस तरह से जो इसी को राष्ट्रद्रोही कहा जाएगा। तो ऐसे लोगों को जो है, ऐसे लोग जो है उतने ही खतरनाक हैं जैसे विष धारण करने वाला सर्प। तो ऐसे विषधर लोगों को राष्ट्र के नागरिकों के द्वारा समाप्त कर दिया जाना चाहिए। आगे देखते हैं व्याघ्र। पशुषु व्याघ्र भारतस्य राष्ट्रीय प्रतीकम, पशुओं में व्याघ्र माने बाघ, पशुओं में बाघ भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। व्याघ्रेषु चित्र व्याघ्रस्य बहुवैशिष्ट्यो विशिष्टो विद्यते, व्याघ्रेषु माने बाघों में, चित्र व्याघ्र माने जो चितकबरा बाघ है, बाघों में चितकबरे बाघ की बहुवैशिष्ट्यम विशिष्टो विद्यते, बहुत अधिक विशेषता है। माने बाघों में जो चितकबरा वाला, चितकबरा बोले तो जैसे आप लोगों ने बिल्ली देखा होगा, तो जो बिल्ली के शरीर पे जैसे धारियाँ होती हैं ना, लाइन वो टेढ़ी मेढ़ी, तो उस तरह जिसमें धारी बनी होती है, आपने चित्र में देखा होगा, जैसे चित्तीदार घोड़ा, तो कुछ ऐसे ही, अब पूरा तो नहीं कहा जा सकता पर बिल्ली की संरचना से मिलता जुलता, बस ये मान लीजिए कि बिल्ली छोटी रहती है और वो बड़े रहते हैं, जंगली भेड़िए से थोड़ा बड़े या बड़े बड़े कुत्ते जैसे होते हैं। या तो डिस्कवरी चैनल पे देखिएगा तो आपको मिल जाएगा देखने के लिए। आइए देखते हैं। व्याघ्र चित्र व्याघ्र बहु वैशिष्ट विशिष्टो विद्यते, बाघों में चितकबरे बाघ की बहुत अधिक विशेषता है। को ना जानाति चित्र व्याघ्र औजः, ओज माने होता है तेज को, कौन नहीं जानता चितकबरे बाघ के तेज को, इस पराक्रम को, स्फूर्ति च फुर्तीलेपन को। एतत् जातीय, एतत् माने इस जातीय माने जाति के, व्याघ्र माने बाघ, अस्मत् देशस् वनेषु उपलभ्यन्ते, इस जाति के बाघ हमारे देश के वनों में उपलब्ध हैं। एतेषां शरीरे स्थूल कृष्ण रेखा भवन्ति, इनके शरीर पर काली मोटी रेखाएं होती हैं। व्याघ्रो
सातीव तीव्र धावकः, बाघ बहुत अधिक तेज दौड़ने वाला। सतत संवाहिता माने हमेशा प्रयत्नशील। संकटम दूरादेव जिघ्रन, घ्र माने होता है सूंघना, जिघ्रन माने सूंघकर, ठीक है ना। तो संकट को दूरादेव माने दूरात धन एव बराबर दूरादेव, संकट को दूर से ही जिघ्रन सूंघ कर जानने वाला। तद उपने तुम सचेष्टा, उसके पास पहुँचने के लिए सजग। स्वलक्ष्य वाप्तुम कृतिरत, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में तत्पर। स्वसीम्नि एव पर्यटन, अपनी ही सीमा में विचरण करने के लिए। वन्यो जंतुर विसृतो जगत, यानी वन के जीव जंतुओं में प्रसिद्ध है। मतलब सबसे बड़ी विशेषता तो ये है कि अपनी ही सीमा में, बाघ हमेशा अपनी ही सीमा में, चितकबरा बाघ जो है अपनी ही सीमा में हमेशा रहता है, अपनी सीमा से कभी बाहर नहीं जाता। नहीं सोचो, अगर जैसे बंदर और नीलगाय जैसे ये भी अपनी सीमा का उल्लंघन करने लगे तो हमें लगता है कि मनुष्य की प्रजाति कम ही रहे, बाघों की ही प्रजाति ज़्यादा हो जाएगी। तो हालांकि भगवान ने सबको बड़ा सोच समझ के बनाया है और हर किसी को रहने का स्थान भी निर्धारित कर दिया है कि किसको कहाँ रहना है। और जो जंगली जीव हैं, जंगल में जो पालतू हैं, तो भाई वो अपना गांव घर में दूध देने वाले होते हैं, कुछ बाहर ढोने वाले होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि जो घर की रखवाली करे, कुत्ते आदि। तो जो जैसे खतरनाक होते हैं तो उनकी ऐसी रहने की जगह भी विधाता ने निर्धारित की है। चलिए आगे देखते हैं। कमलम, तो कमलम, अब कमल के बारे में। कमलम सरसिजम पदम पंकजम शतदलम इत्यादि नाम भी प्रथितम पुष्प अस्माकं राष्ट्रीय प्रतीकत्वेन स्वीकृत, राष्ट्रीय प्रतीकत्वेन स्वीकृतोस्ति। कमलम, कमल, सरसिज, पद्म, पंकज और शतदल इत्यादि नामों से प्रसिद्ध हमारा पुष्प राष्ट्रीय